नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। सो आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 19। जी हाँ, आज हम सेट नंबर 19 करेंगे इस सीरीज़ का, जिसका नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020। और यहाँ पे हम लोग 10 MCQs करते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपको अभी अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन आने वाले जितने भी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन हैं उन सब के लिए बेनिफिट रहेगी। इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर एक MCQ करने वाले हैं। 10 MCQ करेंगे और ये जो है आपके यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर, के वीडियो पर मोर देन 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो जरूर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पर यूट्यूब पे होने वाले जितने भी हमारे सेशंस हैं उन सबकी PDF आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है और उसमें हम टास्क करते हैं, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वो टास्क कैसे होते हैं अभी आपको मिल जाएगा, कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह का जो है वो हम लोग टास्क करते हैं। एक पिक्चर होती है और क्वेश्चन होता है, और पिक्चर फॉर्मेट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं ज्योग्राफी की, ताकि आपको याद भी हो। तो आज जो है वो थोड़ी सी अलग मैंने रिडल दी है। बेसिकली इस सेगमेंट का नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। तो ये रिडल में बेसिकली क्या किया है हमने, हिमालयन फॉर्मेशन की जो सीरीज़ है, जो गोंडवाना लैंड से निकल के जो हमारा इंडियन प्लेट जो है वो इंडियन पेनिसुला जिसने नॉर्थवर्ड जर्नी की थी, तो वो जो है वो नॉर्थवर्ड जर्नी करती है, फिर वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, टकराने के बाद हिमालयन ओरिजिन बनती है और प्रेजेंट हिमालय में बनते हैं। तो उसका एक फोटोज है अलग अलग, और आपको उसको अरेंज करना था सारी फोटोज को। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, मैंने आपसे पूछा था कि भाई अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास इन ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 5। ये है गोंडवाना लैंड, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब इसके अंदर आते थे। ये पहले ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड तो पहले ही हो चुके थे ब्रेकअप, उसके बाद इंडिविजुअली भी ये ब्रेकअप हुए थे। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है उसकी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, यानी कि फिर 5 उसके बाद 6 है, इंडियन प्लेट डिटैच हुई उससे, और डिटैच होने के बाद वो नॉर्थवर्ड आने लगी। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 5, 6, 2, ये देखो जो 2 है वो इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड जर्नी बता रहा है, ये जो हमारी जो पेनिसुलर प्लेटू है। ठीक है, उसके बाद ये जाके टकराती है तो फिर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से माउंटेन्स बनते हैं, और एक्चुअल में जो आज की प्रेजेंट स्टेट है हमारे हिमालयस की वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि इसका जो अरेंजमेंट है वो है 5, 6, 6, 2, 1, 4, 3। ये इसका जो है वो करेक्ट ऑर्डर है। पहले गोंडवाना लैंड टूटा, उससे इंडियन प्लेट अलग हुई, इंडियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड जर्नी की, नॉर्थवर्ड जर्नी के बाद वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद इस तरह से माउंटेन्स बने, और आज की तारीख में हमें प्रेजेंट डे मिलता है। यानी कि 5, 6, 2, 1, 4, 3, ये इसका जो होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले दिया है शुभजीत ने 5, 6, 2, 1, 4, 3 सही है। उसके बाद पिंटू दे ने 5, 6, 2, 1, 4, 3, जुल्फिकार ने सही दिया है, निधि गुप्ता ने सही दिया है, नहीं इन्होंने गलत दिया है, इन्होंने 4, 5, 6 का है। देखो 4 तो नहीं होगा, इन्होंने पहले 4 का है, ये तो गलत ही हो गया, ये तो बाद में बन रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद मिनी रस्तोगी ने 5, 6, 2, 1, 4, 3 कहा है, जबकि 5, 6, 2, 1, 4, 3 सही है। ठीक है, उसके बाद मेगा जैन ने 5, 6, 2, 1, 4, 3 कहा है। उसके बाद अर्चना ने भी सही कहा है, 5, 6, 2, 1, 4, 3। स्वीटी शर्मा ने सही कहा है, मनीषा रामोला ने सही कहा है, दिलजीत ने, मोइन खान ने, आलिया ने और सुष्मिता ने, उसके बाद रजनी ने और अर्पिता ने, आप सभी लोगों ने सही कहा है। और आई होप आप लोगों को ये रिडल जो है पसंद आई होगी। इसमें एक तरीके से हमने इसको पजल की तरह किया है, पिक्चर पजल जैसे होती है, कि हिमालयन फॉर्मेशन की कुछ फोटोज थी, उस सबको मैंने जो है वो रैंडमली मैंने बिखेर दिया, और बिखेरने के बाद मैंने आप लोगों को पूछा कि इसका सही जो है वो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है नए हैं चैनल पर, अगर आप इस तरह की रिडल्स करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर जो है इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर अब ऐड करो, तो आप बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एक बड़ी सूचना मैं देने वाला हूं, बड़ा अनाउंसमेंट है। ऑल्दो ये अनाउंसमेंट थोड़ा मैं लेट करता, पर आज चूंकि एक अच्छा दिन है तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो हमारा यूजीसी नेट का बैच है उसका हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 1 दिसंबर 2020, और ये हो जाएगा हमारे नेक्स्ट जो होगा इसके बाद होने वाला जो भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, चाहे वो अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, जब भी हो, उसके लिए जो है वो बैच स्टार्ट, हमने इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो वो लोग जो एनरोल होना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, और तो वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे पहले मिला था।
ठीक है। तो डिस्काउंट के अंदर मैंने रखे हैं वही 10% डिस्काउंट रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे रहेगा। उसके अंदर पूरा जो एक पूरा डिटेल वीडियो बनेगा, जैसे पहले बना था डिटेल वीडियो, इसके अंदर हमने क्या किया था कि स्टार्ट करने से पहले एक बैच वीडियो बनाया था, वैसे ही इसके अंदर हम बनाएंगे। तो बैच जो है वो 1 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिस्काउंट पीरियड है वो पूरा हमारे अभी नवंबर पीरियड तक है। तो आपके पास अभी करीब करीब 1 महीना है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। डेमो लेक्चर आप जरूर देखें, आप देखें कि भाई कैसे वीडियोस बनते हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस हैं। गूगल ड्राइव पे चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, इसको आप जरूर जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पेमेंट के अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी रखी है, तो ये एक अच्छी बात भी है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो ये एक एडवांस की तैयारी है, ठीक है। अभी नवंबर वाला होता है नहीं होता बात की बात है, लेकिन नेक्स्ट बैच की तैयारी मैंने अभी से कर दी है, अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है। एक इसके अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल बनेगा जब वक्त आएगा, लेकिन अभी मैंने आज के दिन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आज नवरात्र स्थापना है, माता जी का दिन है पहला, तो मुझे बताना पड़ा। डिस्काउंट जो है वो अर्ली बर्ड्स को ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। डिस्काउंट फॉर ओनली अर्ली बर्ड्स, यानी कि मैं एक डेट फिक्स कर दूंगा कि भाई इस डेट तक आने वाले जितने रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या अपकमिंग डेज पे, अपकमिंग मंथ में नवंबर में कर लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद फिर एक सेट डेट के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें वही है, सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और लंबे पीरियड के लिए इस बार मिलेंगे, जून तक के लिए मिलेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका फॉर्मेट वही रहने वाला है, 10 क्वेश्चन आएंगे एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के लिए, और उसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि क्वेश्चन आएगा, टाइमर चलेगा, टाइमर के अंदर ही आपको जवाब देना है, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक आर। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जो है वो क्या है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जो है वो क्या है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, डायस्ट्रोपिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। कैटास्ट्रोपिक एक्सोजेनेटिक मूवमेंट या फोर्सेस एंड बोथ वन इन A एंड B इन नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा गाइस, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूं ताकि बाद में भी कोई देखे तो उसको दिख जाए। इसका आंसर है D, नन ऑफ दिस। यस, नन ऑफ दिस क्यों है? वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस तो हैं, लेकिन वो कैटास्ट्रोपिक हैं, डायस्ट्रोपिक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दे आर नॉट डायस्ट्रोपिक, ठीक है। तो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, जो आपके कोर्स के अंदर भी है। एंडोजेनेटिक वो होते हैं जिसके अंदर स्लो मूवमेंट्स एंड फास्ट मूवमेंट आते हैं। एक्सोजेनेटिक वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करते हैं। एंडोजेनेटिक वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस के नीचे काम करते हैं। एंडोजेनेटिक के अंदर 2 आते हैं आपके, स्लो मूवमेंट्स एंड फास्ट मूवमेंट। तो वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जो है वो सडन मूवमेंट्स के अंदर आएगा, कैटास्ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल्दो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, लेकिन वो डायस्ट्रोपिक नहीं है। डायस्ट्रोपिक के अंदर तो आपके आएंगे माउंटेन बिल्डिंग एंड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस, इसको एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर होगा एक्चुअल में वो होगा कैटास्ट्रोपिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस इसका आंसर होना चाहिए, कि सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस है ये, डायस्ट्रोपिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने शायद टाइमर नहीं लगाया, तो 20 सेकंड आप ऐसे ही मान लीजिएगा, मैं बता दूंगा तब से आप मान लीजिएगा। तो इसमें इनकरेक्ट आपको चूज करना है। ABCD 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। सो इसका इनकरेक्ट आपको चूज करना था। तो भाई पहला क्या है, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस आर सडन कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस, ठीक है। एपिरोजेनेटिक कॉजेस वर्टिकल मूवमेंट्स, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस आर 2 टाइप, अपर डाउनवर्ड मूवमेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनकरेक्ट जो है वो हमारा 1 है गाइस। एपिरोजेनेटिक मैंने अभी कहा, एपिरोजेनेटिक जो है वो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस हैं, तो अब यहाँ पे सडन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। एपिरोजेनेटिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस तो हैं ही, वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस तो हैं ही, लेकिन वो जो है गाइस वो है हमारे सडन नहीं है, वो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस है। यहाँ पे आप देखो, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर 2 स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट जिसको डायस्ट्रोपिक फोर्सेस कहा जाता है, उसके अंदर 2 हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर है एपिरोजेनेटिक जिसको कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कहा जाता है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल है ओरोजेनेटिक जिसको माउंटेन बिल्डिंग कहा जाता है। एपिरोजेनेटिक के अंदर 2 हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। सब चीजें सही थी, लेकिन एक चीज यहाँ पे गलत थी कि भाई ये एपिरोजेनेटिक को सडन बता रहा है, जो कि गलत है। बाकी सारी चीजें सही है, वर्टिकल है और 2 टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर हो गया A। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3,
यस, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, आपको वापस से इनकरेक्ट चूज करना है और इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी शायद टाइमर नहीं लगाया है किसी टेक्निकल रिस्क की वजह से, वही 20 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। बताइए क्या होगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चूज द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट आपको चूज करना है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए ABCD क्या होगा इसका आंसर। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट पूछा गया था तो भाई पहले देखते हैं पहला क्या है। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन आर सडन माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन आर ओरोजेनेट मूवमेंट एंड फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन आर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो वापस से ये जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, ऑलराइट, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस भी हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी हैं, तीनों सही है ये, लेकिन ये सडन नहीं है गाइस, ये अभी मैंने कहा ये डायस्ट्रोपिक फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोजेनेटिक के अंदर स्लो एंड फास्ट, फास्ट तो आ गया आपके वॉल्केनिज्म अर्थक्वेक, स्लो के अंदर आ गया आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी कि एपरीजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। ठीक है, तो ओरोजेनेटिक मूवमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, ओरोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर यहाँ पे 2 आते हैं, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, फोर्सेस ऑफ टेंशन। ठीक है, जिसको आगे मैं बताऊंगा, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन और फोर्सेस ऑफ टेंशन। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन हो चाहे फोर्सेस ऑफ टेंशन हो, ये दोनों ही एंडोजेनेटिक स्लो मूवमेंट्स हैं। ठीक है, एंडोजेनेटिक डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं, ये एंडोजेनेटिक फास्ट मूवमेंट्स नहीं होंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन आर सडन मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट्स नहीं है, ये स्लो मूवमेंट्स होते हैं, कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस, जिसकी वजह से आपके फोल्ड माउंटेन्स या रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, टाइमर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई अपरैपिंग एंड डाउन रैपिंग जो है दे आर टाइप ऑफ, बताइए क्या होगा। अपरैपिंग डाउन रैपिंग क्या है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका आंसर होगा गाइस डी, ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, अप रैपिंग डाउन रैपिंग जो है वो क्रिस्टल बेंडिंग फोर्सेस हैं, ये कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर आते हैं और ये ओरिजिनेटिक फोर्सेस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एंडोजेनेटिक के अंदर स्लो एंड फास्ट, स्लो के अंदर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग को कहा जाता है ओरिजिनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, और ओरिजिनेटिक के अंदर फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन होते हैं और फोर्सेस ऑफ टेंशन होते हैं। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन के अंदर जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल बेंडिंग एंड क्रिस्टल रैपिंग। ठीक है, और क्रिस्टल बेंडिंग क्रिस्टल रैपिंग के अंदर फिर अप रैपिंग डाउन रैपिंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वेदरिंग कॉजेस मूवमेंट ऑफ अर्थ डेब्री बाय, बताइए वेदरिंग जो है कॉजेस द मूवमेंट ऑफ अर्थ डेब्री बाय, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और उसका आंसर होगा नन ऑफ दीस। जी हाँ, वेदरिंग जो है वो मूवमेंट ऑफ अर्थ डेब्री करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, वेदरिंग करती है क्योंकि जब वेदरिंग जब टूटता है, जब बड़े बड़े बोल्डर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो उससे मूवमेंट तो होता है और उस मूवमेंट को मास वेस्टिंग कहा जाता है या मास मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर और मास मूवमेंट कहा जाता है, लेकिन मास मूवमेंट की एक विचित्र बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से मूव करने वाले पार्टिकल्स जो हैं उन्हें कहा जाएगा, यानी कि लैंडस्लाइड हो गया या स्लम्प हो गया। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके आती हैं, सॉइल क्रीप हो गया, सॉइल फ्लक्शन हो गया, ये सब मास मूवमेंट के अंदर आते हैं या मास वेस्टिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट तो हो रहा है अर्थ डेब्री का, और ये मूवमेंट जो हुआ है क्यों हुआ है, जब इनका वेदरिंग हो गया, इनका वेदरिंग के बाद इनका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर जो है ये अपने आप में एजेंट्स हैं, जब इनसे मूवमेंट होता है इन तीनों से तो इसे हम इरोजन कहते हैं गाइस। ठीक है, तो यही फर्क होता है इरोजन एंड मास मूवमेंट के अंदर। ठीक है, मास मूवमेंट, ठीक है, और वेदरिंग मोर और लेस दोनों हैं, साथ में चलते हैं। तो जब बड़े बड़े अर्थ बोल्डर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो टूटने के बाद वो पार्टिकल्स अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आते हैं, उसे हम कहते हैं मास वेस्टिंग। और उसकी फिर अलग अलग स्पीड होती है, अगर फास्ट है तो फिर वो स्लाइड है या फॉल है, स्लो है तो फिर वो क्रीप है। ठीक है, सॉइल फ्लक्शन है। लेकिन अगर अर्थ मूवमेंट, अर्थ डिब्री का मूवमेंट रनिंग वाटर से, विंड से, ग्लेशियर से हो रहा है तो फिर वो इरोजन कहलाएगा, वेदरिंग नहीं कहलाएगा या मास वेस्टिंग नहीं कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये गाइस ये भी आप देख लो, जैसे मैंने ये आपको बताया था कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर डायस्ट्रोपिक और कैटास्ट्रोपिक मूवमेंट होते हैं। कैटास्ट्रोपिक जो होते हैं जो बिल्कुल फास्ट होते हैं, वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक्स, ठीक है। डायस्ट्रोपिक बिल्कुल स्लो वाले, ये मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूं। तो डायस्ट्रोपिक के अंदर भी हमने देखा कि एपिरोजेनेटिक जहां पर लिखा हुआ आएगा वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल अप डाउन जहां पर होगा। तो वो दो तरह के हैं, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसको इमर्जेंस सबमर्जेंस भी कहा जाता है। और जो ओरोजेनेटिक है वो भी डायस्ट्रोपिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, यानी कि ये भी स्लो मूवमेंट है। और ये दो तरह के होते हैं, टेंशनल फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस ये होते हैं, आप यहाँ पे देखो, टेंशनल फोर्सेस वो होते हैं जहां पर जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कंप्रेशनल फोर्सेस वो होते हैं जहां पे फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। टेंशनल फोर्सेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उससे बनते हैं क्रैक्स एंड फॉल्ट्स, जिसको क्रिस्टल फ्रैक्चर कहा जाता है। और जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो उससे बनते हैं क्रिस्टल बेंडिंग होती है। इस तरह से देखो ये बेंडिंग हो रही है, ये देखो ये बेंडिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें फिर दो तरह के होते हैं, रैपिंग एंड फोल्ड, ठीक है। तो रैपिंग होती है दो तरह की, अप रैपिंग एंड डाउन रैपिंग। तो ये जो है ये एग्जांपल है क्रिस्टल फ्रैक्चर का, ये एग्जांपल है आपका क्रिस्टल रैपिंग का, ये है एग्जांपल आपका कंप्रेशनल फोर्सेस का, ये एग्जांपल है आपका टेंशनल फोर्सेस का। ये बार को ध्यान रखनी है। तो ये चीजें आप भूलेंगे नहीं, ये चीजें जो है लॉजिकल बातें हैं, ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं। इसको आप देख सकते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन आता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इरोजन इज नॉट कॉज्ड बाय, बताइए इरोजन जो होता है इट इज नॉट कॉज्ड बाय, बताइए क्या होगा, ABCD। अभी मैंने कुछ अभी इसके बारे में बोला, डिस्कस किया है मैंने अभी। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इरोजन इज नॉट कॉज्ड बाय योर लैंडस्लाइड, ठीक है। बाकी रनिंग वाटर से होता है, ग्राउंड वाटर से होता है, विंड से होता है, लैंडस्लाइड से नहीं होता। लैंडस्लाइड मतलब मास वेस्टिंग, ठीक है, फास्ट मास वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टल फ्रैक्चर जो है दे आर, बताइए क्या होगा। क्रिस्टल फ्रैक्चर जो है वो क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है तो गलत मत करना इसको। क्रिस्टल फ्रैक्चर जो होता है वो क्या होता है, यहां पे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या है अप्रोप्रिएट, बताइए सही। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, क्रिस्टल फ्रैक्चर जो होते हैं वो टेंशनल फोर्सेस होते हैं, यानी कि जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो फिर क्रिस्टल फ्रैक्चर बनता है। दे आर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जी हाँ ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। फोर्सेस हमेशा हॉरिजॉन्टल, टेंशनल फोर्सेस जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर ही काम करते हैं। केवल एपिरोजेनेटिक मूवमेंट जो है उसमें इमर्जेंस सबमर्जेंस हो रहा है तो वो वर्टिकल फोर्स है। एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक के अंदर जो एंडोजेनेटिक है उसके अंदर भी जो स्लो मूवमेंट्स है हमारे डायस्ट्रोपिक फोर्सेस भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इससे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। वर्टिकल वो है जब मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, जिसको एपिरोजेनेटिक कहा जाता है। जब मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो फिर वो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है। तो ये भी सही है और उसके बाद ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस भी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रिस्टल फ्रैक्चर के बारे में लिखा हुआ है। क्रिस्टल फ्रैक्चर देखो ये रहा, ये एक टेंशनल फोर्सेस के अंदर आता है और ये जो है इन इसके अंदर आता है ओरोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर। और ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। ये आपका वर्टिकल मूवमेंट है और ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। और ओरोजेनेटिक के अंदर आता है टेंशनल फोर्सेस और इसके अंदर आता है आपका क्रिस्टल फ्रैक्चर। तो ये देखो सारे जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं, टेंशनल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल, ओरोजेनेटिक फोर्सेस, इसलिए आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए इनमें से क्या जो है वो सही मैच्ड नहीं है, बताओ क्या होगा। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समझ होता है, करेक्टली नॉट मैच पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, सिल्स एंड डाइक्स जो हैं वो बनते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से, और वैसे भी ये एक इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। तो ये अर्थ के सरफेस पे तो वैसे भी नहीं है। नॉर्मल फॉल्ट जो है, जो फॉल्टिंग एक्टिविटी हो रही है वो बिल्कुल एंडोजेनेटिक एक्टिविटी से होती है, यानी कि वो टेंशनल फोर्सेस से होती है। पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स जो है वो बनते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, यानी कि जब रनिंग वाटर से के अंदर बड़े बड़े बोल्डर जब आ जाते हैं और वो बोल्डर्स रनिंग वाटर के साथ जब किसी वाटरफॉल से नीचे गिरते हैं तो उस लोड की वजह से वाटरफॉल के नीचे पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स बनते हैं उन बोल्डर्स की वजह से, ठीक है। और इमर्जेंस सबमर्जेंस जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, ये भी हमने देखा, ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस है। लेकिन सिल्स एंड डाइक्स जो है गाइस वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से नहीं है, वो एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से है। और इसके अंदर भी ये बेसिकली है आपके सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है और वॉल्केनोस जो है वो सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। इस तरह से होते हैं, देखो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ये रहा सिल्क,
ये रहा डाइक्स। तो ये जो है वो लैंडफॉर्म्स हैं, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स वो होंगे जो आपको सरफेस के ऊपर दिखते हैं, जैसे कॉम्पोजिट वॉल्केनो हो गया, शील्ड वॉल्केनो हो गया, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस हो गई, ये सारे एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो सारे इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं जो बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कैटास्ट्रोफिक सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पर जो था ऑप्शन वो गलत बता रहा है, वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इसको मैच करा रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, लेपोलिथ, फैकोलिथ, बेथोलिथ, ये सब मैं जो है वो पढ़ा चुका हूँ पहले भी, वापस से एक बार इसका हम बना लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनकरेक्ट वन। वापस से आपको इनकरेक्ट चूज करना है, बताइए क्या होगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है, इनकरेक्ट चूज करना है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर देखते हैं। इनकरेक्ट जो है, देखो नेप जो है वो एक टाइप ऑफ फोल्ड है जो कंप्रेशनल फोर्स से बनता है, बिल्कुल फोल्ड जो है वो कंप्रेशनल फोर्स से ही बनते हैं। हॉर्स जो है वो एक टाइप ऑफ, आप मान सकते हो रिफ्ट वैली का ऑपोजिट है, लेकिन ये कंप्रेशनल फोर्स से नहीं बनता है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। तो यही हो गया सही भी, इनकरेक्ट पूछा गया था। रिवर्स फॉल्ट जो है वो टेंशनल फोर्स से बनते हैं, रिकम्बेंट फॉल्ट जो है वो कंप्रेशनल फोर्स से बनते हैं। हॉर्स और ग्रेबन जो है वो आपके बनते हैं टेंशनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, देखो ये आपका नैप है, ठीक है। ये फोल्ड एंड फॉल्ट्स के अंदर आता है, टाइप्स एंड फोल्ड एंड फॉल्ट्स के अंदर आता है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिकम्बेंट, ओवर थ्रस्ट और ये नैप, ठीक है। और अभी हमने देखा कि फोल्ड एंड फॉल्ट जो बनते हैं वो आपके बनते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे आप देखो इसकी वजह से आपके फोल्डिंग होती है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट के अंदर ये जो हॉर्स्ट है और ग्रेबन जो है, ये जो है गाइस ये है आपके टेंशनल फोर्सेस की वजह से, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हॉर्स कंप्रेशनल फोर्स लिखा हुआ है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि जो फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है वो हमेशा जो है वो फॉल्टिंग एक्टिविटी जो होती है, सारे फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, हॉर्स एंड ग्रेबन जो होती है वो हमेशा होती है टेंशनल फोर्सेस की वजह से, जिसको क्रिस्टल फ्रैक्चर कहा जाता है। और इससे अलग अलग टाइप की फॉल्टिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख लो टेंशनल फोर्सेस के अंदर जो है वो फॉल्ट है और कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर आपके फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो था वो मिसमैच था। और ये हॉर्स एंड ग्रेबन आप देख सकते हो, ये जो ग्रेबन है इसको रिफ्ट वैली भी कहा जाता है, जब मिडिल पार्ट जो है वो नीचे चला गया और आसपास के दो लैंड है वो अपस्टैंडिंग रह गए। इसी का अपोजिट हो सकता है कि भाई मिडिल पार्ट जो है वो अपस्टैंडिंग रह गया, लेकिन आसपास की जो दो लैंड एरिया है वो नीचे चले गए, तो फिर वो हॉर्स निकल के आता है, ठीक है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये आपके टेंशनल फोर्सेस से बनते हैं और ये एग्जाम्पल है फोल्डिंग एक्टिविटी के। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो फोल्डिंग एक्टिविटी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। सडन मूवमेंट डज नॉट इंक्लूड, बताइए सडन मूवमेंट क्या इनमें से इंक्लूड नहीं करता है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका आंसर होगा गाइस डज नॉट इंक्लूड पूछा गया तो प्लेट सबडक्शन। प्लेट सबडक्शन भी अपने आप में एक स्लो मूवमेंट है। ऐसा नहीं होता कि दो प्लेट भिड़ी और एकदम से प्लेट नीचे चली गई, ऐसा नहीं होता है। सबडक्शन का जो प्रोसेस है जिसको हम बैने ऑफ जोन कहते हैं, जहां पे सबडक्शन होता है, वो भी एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और स्लो प्रोसेस की वजह से आप देखोगे जो प्लेट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबडक्ट होती ही चली जाती हैं, और इसी की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी बार बार हमें देखने को मिलती है। तो प्लेट सबडक्शन जो है वो सडन मूवमेंट नहीं है। अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, लेकिन प्लेट सबडक्शन एक सडन मूवमेंट नहीं है, वो एक डायस्ट्रोपिक मूवमेंट नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया प्लेट सबडक्शन, सी इसका सही आंसर है। तो गाइस ये हमने कर लिया है 10 क्वेश्चन, और मे भी शायद हम कल वापस मिलेंगे और एक किसी नए टॉपिक पे हम कर लेंगे डिस्कशन 10 क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स इज ग्रेडेशनल इन नेचर। आपको बताना है इनमें से क्या जो है वो ग्रेडेशनल फोर्सेस है या ग्रेडेशनल काम करते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट में कोई जवाब नहीं देगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा गाइस कि बैच अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है। नेक्स्ट बैच जो हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, और इसका बैच जो होगा वो स्टार्ट होगा दिसंबर से, 1 दिसंबर से। और बैच जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। अर्ली बर्ड्स जो मैंने पहले भी दिया था डिस्काउंट, काफी लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था, 10% डिस्काउंट मिला था उसके अंदर। आप देखना चाहते हैं अगर कि भाई वीडियोस कैसे चलते हैं तो आप गूगल ड्राइव पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, इसको आप क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे चल जाएगा, आपको दिख जाएंगे वीडियोस कैसे हैं। और ये जो है एक लॉन्ग टर्म बेसिकली हो गया है कि दिसंबर से अगर हम कोर्स शुरू करते हैं तो वही 4-5 महीने में, 4 महीने के अंदर हम जो है वापस से 10 यूनिट्स कवर कर लेंगे हमारी बाय अप्रैल में भी शायद। और आप जो होंगे वो तैयार होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो अप्रैल में हो चाहे मई के अंदर हो। तो
तो ये जो है प्लानिंग है गाइस, और यूरिसिनेट बैच ज्योग्राफी का ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। हाई क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं, साथ में पीडीएफ मटेरियल मिलता है, और पीडीएफ के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिल रही है, जिसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इवैल्यूएशन आपका पूरा हो रहा है। और कोई हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए अपने टाइम पे। आप देखिए एक एडेड एडवांटेज मुझे ये मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे फ़ोन करके या बोलते हैं कि सर आपने ये तरीका बहुत अच्छा अपनाया है, हम रात को 2 बजे भी पढ़ लेते हैं, 3 बजे भी पढ़ लेते हैं, पूरे दिन का काम काज करने के बाद, अपने बेबी को संभालने के बाद भी रात को आराम से 2-3 बजे पढ़ लेते हैं। तो ये जो है इसमें सहूलियत मिलती है जो आपको कहीं लाइव में नहीं मिल पाती है। ऑनलाइन लर्निंग तो ये भी है, लेकिन ये लाइव नहीं है, और ये आपका फायदा इसके अंदर हो रहा है कि आप कभी भी पढ़ें, और वीडियोस को अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, इट्स टाइम टू स्टडी, रजिस्टर नाउ। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, और आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मैंने रखी है जो होनी भी चाहिए, और अभी सीजन भी चल रहा है, फेस्टिव सीजन, तो भाई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मिलेगी, और डिस्काउंट भी जो है आपको मिलेगा इस में भी शायद पूरे 1 महीने के लिए में भी। तो आप अपना पूरा माइंड मेकअप कर सकते हैं, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे होने वाले जितने भी सेशंस हैं उसके फ्री पीडीएफ मिल रहे हैं, और जैसे हमने आज रिडल किया, अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा हमारे इंटरेक्टिव ग्रुप के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।